अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की बंदी हाजिर है। बैगन जो को बिल्कुल बेकार सी सब्ज़ी समझा जाता है, आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे थोड़े से मसालों के साथ और थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है ये सब्ज़ी। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो देखिए, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और धनिया कुटा पिसा 1 टीस्पून। और इसको थोड़े से मसालों के साथ हम जो है वो 2 टेबल स्पून के साथ सौते करेंगे। देखिए, इसको इतना सौते करना है हमने कि इसका जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से हमारे जो बैगन की सब्ज़ी है उसमें रच बस जाएं। अच्छा, बैगन कितने लिए हैं? बैगन आप मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने 1 पाव बैगन को छील के और उनकी पतली पतली काशें बना ली। ऑयल डालने के साथ ही आप मसाले भी डाल दें। मसाले डालने के साथ साथ आप इसको अच्छे से सौते करते जाएं। जब इसका कलर आपको लगे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इतना पकाना है कि ये गल सा जाए। उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि हम एक साथ इसको किसी एक पैन में निकाल लें। सिंपल, बस अब ये पक गया, डन हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने लेना है ज़ीरा। ऑयल के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ा लेना है। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ धनिया 1 टीस्पून अलग से रख लेना है इसको मिक्स करके, बाद में हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और हमने दही को लेना है, 1 कप दही को अच्छे से फेंट के हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल, मतलब इसके ऊपर अच्छे से हमने डाल देना है। ठीक है ना। ये डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने धनिया और ज़ीरा मिक्स करके रखा है वो हम इसके अंदर छिड़क देंगे ऊपर से। इस तरीके से अच्छे से स्प्रिंकल करिएगा चारों तरफ, ताकि ये अच्छा सा हमारा स्प्रिंकल हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भगार हमने तैयार करके रखा है ज़ीरा और ऑयल के साथ, वो हमने इसके अंदर डाल देना है और बस सिंपल सी हमारी डिश तैयार है। गार्निश करूँगी इसको मैं किसके साथ? पुदीने के साथ। पुदीने को आपने अच्छा सा थोड़ा सा लेके बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल देना है। इसकी ये गार्निश भी हो जाएगी और जो बैगन के अंदर एक अंसर होता है जिससे हज़म नहीं होता वो, तो बैगन भी हमारे पास इसको अच्छे से हम हज़म हो जाएगा हमारा, सिर्फ पुदीने की वेरिएशन के साथ। अब आप मुझे बताइए कि आप कब बना रहे हैं और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी